नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। ऐसा ही हाल है यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे, और ये जो मैं आपको 37 प्रश्न करा और ये प्रैक्टिस सेट ही हैं, तो आप समझ लीजिएगा, इन्हें करिएगा और अपनी तैयारी को चेक करिएगा आपकी तैयारी उस एग्ज़ाम के लिए कैसी चल रही है। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट और हमारी मेहनत आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो को लाइक करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों पर ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही, और वो जीके जीएस के इस 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है, यानी उपाधियों के अंत, तो ये करता है अनुच्छेद 18। कौन है? अनुच्छेद 18। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में किस शहर में आयोजित किया गया था। तो कौन से शहर में आयोजित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन? तो ये आयोजित किया गया था बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में। तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 3 है आपके सामने कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो कौन है? तो मालगुडी डेज जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण हैं। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 4 है आपके सामने कि 2011 में जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है। तो कौन सा है सबसे कम शहरीकृत राज्य? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 5 है आपके सामने कि समुद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो कौन थे? तो समुद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुगुप्त थे। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। तो कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो वो प्रतिनिधित्व अभी भी अधिकतम है, तो समझ जाइएगा। तो ये संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 7 है आपके सामने कि किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो कौन से मुगल शासक ने दी थी? तो ये दी थी जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 8 है आपके सामने कि बाढ़ांता रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बाढ़ांता जो रोग होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से। किससे? विटामिन ए की। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 9 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है। तो कौन से अनुच्छेद में? तो ये है अनुच्छेद 243 में। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 10 है आपके सामने कि सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है। तो कौन सी गैस पाई जाती है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है।
तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि पारा का सामान्य नाम क्या है। तो क्या है, तो पारा का जो सामान्य नाम है वो है क्विक सिल्वर। क्या है, क्विक सिल्वर। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्योहार। तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पर, नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 13 है आपके सामने कि 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो कौन से प्रधानमंत्री के आदेश पर क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, बताइएगा। तो विंस्टन चर्चिल के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 10 है आपके सामने कि OMR में एम का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या है, तो OMR का जो फुल फॉर्म होता है वो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। तो एम का हो गया मतलब मार्क। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है, तो विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे, तो बंगाल गजट के जो संस्थापक थे वो थे J.A. हिक्की। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि यूनेस्को विरासती स्थल ओरछा किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है, ओरछा। तो ओरछा स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओरछा और उत्तर प्रदेश का झांसी जनपद बिल्कुल पास में ही है, ये भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न 18 है आपके सामने कि कोशिका का बाहरी आवरण में कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो कौन सा अलग करता है, तो ये अलग करता है प्लाज्मा झिल्ली। क्या, प्लाज्मा झिल्ली। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 19 है आपके सामने कि 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसके लेखक बताइएगा, द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं गैलीलियो गैलीली। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है। तो कौन से युद्ध से संबंधित है ये ऑपरेशन विजय। तो ये कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है ऑपरेशन विजय। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि विश्व विरासत स्थल के रूप में अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो कौन से राज्य में स्थित हैं अजंता की गुफाएं। तो अजंता की जो गुफाएं वो है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद का अब नया नाम हो गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताने कि औरंगाबाद का नया नाम क्या है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो कौन थे, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो थे C.D. देशमुख। कौन थे, C.D. देशमुख थे। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि UNO में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो कितनी है UNO में, तो UNO में जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या है 10 और 5 हैं स्थायी सदस्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से नाम से भी जाना जाता है, तो कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो के नाम से भी जाना जाता है। तो 24 का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या, बी।
प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है। तो कौन सा है, तो पृथ्वी का जो बाह्यतम यानी ऊपर का हिस्सा है वो है मेंटल। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, मेंटल नहीं होता है, मेंटल नहीं होता, क्रस्ट होता है, क्रस्ट होता है, डी काट लीजिए, क्रस्ट होता है पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26 है आपके सामने कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं बिसेट आर्थर स्मिथ। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 27 है आपके सामने कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, जो नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 27 का राइट आंसर डी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है मुरुदेश्वर मंदिर, तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में स्थित है मुरुदेश्वर मंदिर। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो कौन से राज्य सरकार कालिदास सम्मान को प्रदान करती है, तो ये करती है मध्य प्रदेश सरकार। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 30 है आपके सामने कि किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। तो कौन से वर्ष दी गई थी, तो ये दी गई थी 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 31 है आपके सामने केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग को कब भंग किया गया था। तो कब किया था, तो केंद्र सरकार ने योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया था, जिसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 32 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सबसे कम आयु की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो कौन है बताइएगा, तो मलाला यूसुफजई ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 33 है आपके सामने कि नीले लिटमस को लाल रंग में बदलने वाले विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 से कम। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 34 है आपके सामने कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, तो 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 35 है आपके सामने कि भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो क्या है, तो स्पाइटस ये भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 36 है आपके सामने कि प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी, इस प्रश्न का आंसर आप बताइएगा। तो 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 37 और लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दिलवाड़ा मंदिर, तो ये स्थित है माउंट आबू में। कहाँ पर है, माउंट आबू में है दिलवाड़ा मंदिर। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो और ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।